हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आपकी 6 पारी के पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। अब आप कहोगे सर हम अगर उससे मिलान करने जाएं तो हमारी पास तो ओएमआर सीट है, आपके पास तो ओएमआर सीट है और जो पेपर अपलोड किए हैं उस हिसाब से तो सीधा सीधा आंसर ही मेरे गलत उत्तर मिल रहा है। हो रहा है सबके साथ में हो रहा है। अरे रुको, 24 टोटल अगर मैं बात करूं तो यहां पर 24 तरह की जो है सीरीज है और 24 तरह की सीरीज के 24 तरह की आंसर की अपलोड कराई जाएगी। एक बार थोड़ा ध्यान से ना, कभी भी जिंदगी में है ना सुना करो, जो तुम्हारे सामने खड़ा है जो तुमसे बात कर रहा है उससे 5 मिनट सुना करो, देखा करो, पढ़ा करो। पूरा वीडियो आया तो 1 घंटे देखो, सारी चीजें समझ में आएगी। तो 24 पेपर की 24 आंसर की जल्द ही अपलोड कराई जाएगी। उसके बाद में आप लोग होशियार बन जाओ थोड़े से, है ना, क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं। ये 50,000 की भर्ती आई है, हो सकता है कि ऐसी एक और भर्ती आ जाए, मेरे जीवा पे मां सरस्वती विराजमान होती है, अगली बार 60,000 की आएगी। 1 साल रुक जाओ बस। क्या बात कर रहे हो सर, तो हम तो छोड़ेंगे ना इस बार। तो भाई तैयार रहो, पढ़ने के तरीके सीखो। 24 तरह की जो आंसर की आपकी आएगी। कैसी आएगी सर? देखो, ये है एक पेपर, मैं एक पेपर का यहां सॉल्यूशन कराऊंगा जो सबसे कठिन पेपर था। बच्चे कह रहे थे कि सबसे कठिन है और वाकई में हमने देखा इसको काफी कठिन पेपर था। वहां से स्टार्ट कर रहे हैं और इसके भी मैं प्रूफ दूंगा, चिंता मत करो। ये लिखा हुआ है A23Z। तो ये जो सीरीज है ना, यहां पर इस प्रश्न के ऊपर, इस प्रश्न पत्र के ऊपर आप देखते हो ये सीरीज है। तो आपके पेपर की सीरीज का पेपर अपलोड किया जाएगा, तब मिलान करना अपने OMR सीट से। सीधा का सीधा आपकी सीरीज वाला जब प्रश्न अपलोड किया जाएगा ना, पेपर 24 में से जो आपका होगा वो आप डाउनलोड करना अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट से। सीधा कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है, सीधा गूगल पे जाना है और rsmssb.government.in करके लिखो अधीनस्थ बोर्ड का, सीधा सीधा पेपर आ जाएगा। आपकी सीरीज वाला पेपर डाउनलोड कर देना, 2 दिन रुकना। अभी जो पेपर आए सिर्फ 4 पेपर आए हैं, सॉरी 6 पेपर आए हैं, उसमें आपकी सीरीज मैच नहीं होगी किसी की भी, गलत मिलान कर लोगे। ठीक है, तो अभी मिलान नहीं करना, अभी सिर्फ ये देख लो कैसे कैसे प्रश्न आए हैं और कैसे तैयारी करनी है आगे। बाकी आपकी सीरीज आते ही मैं टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा, वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। 24 के 24 पेपर टेलीग्राम में डाल दूंगा, 24 के 24 आंसर की भी डाल दूंगा। सिलेक्शन के लिए बहुत कुछ चीजें डिपेंड करती है मेरे भाई। अगर आप लोग थोड़ा सा भी सुनना चाहो तो मैं आपको 2 बातें बताना चाहूंगा। सिलेक्शन 100% होगा उस बच्चे का, कम से कम आप 3 महीने ऐप के अंदर पढ़े, चाहे पटवारी हो, वीडियो हो, 4th ग्रेड हो। आज तो पटवारी का जो पेपर है वो भी 4th ग्रेड से हल्का लगने लग रहा है, एक स्तर नीचे। अगर पेपर कठिन आया तो सिलेक्शन आपका ही होगा और सरल आया तो भी आपका ही होगा। लास्ट टाइम में कभी भी किसी भी एग्जाम में 1 महीने में नौकरी नहीं मिलती है। तो मैं कहूंगा पटवारी 4th ग्रेड वीडियो जैसे एग्जाम के लिए 3 महीने कम से कम ऐप में पढ़ लो। लास्ट टाइम में यूट्यूब से मैं सबसे ज्यादा रिवीजन करूंगा। कई बार पेपर थोड़ा स्तर का बन जाता है तो सिर्फ यूट्यूब से सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होता। फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं यूट्यूब से आपको प्रूफ दूंगा, चिंता मत करो, मैक्सिमम प्रूफ है वो यूट्यूब से दे दूंगा। लेकिन लास्ट टाइम में याद नहीं रहता, कई बार कई चीजें होती है, तो थोड़ा ध्यान रखा करो। ऐप में पढ़ो और फिर यूट्यूब से रिवीजन करो। और पेपर अगर हार्ड आए, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मेरे भाई, मेरे बहनों, सभी बच्चों को कहूंगा, पेपर अगर हार्ड आए तो आपको कम से कम इस पेपर में जनरल ओबीसी वर्ग के बच्चों को 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन छोड़ने थे। 5वां गोला भरना था। अगर 5वां गोला नहीं भरोगे तो नेगेटिव हो जाएगा और बाकी वाले बच्चे 30 तक भी छोड़ करके आराम से सिलेक्शन ले सकते थे, क्योंकि सीटों की संख्या ज्यादा है, नेगेटिव मार्किंग है, सीटों की संख्या ज्यादा है, पेपर हार्ड था इसलिए छोड़ने थे। अगर पेपर सरल होता तो 110 भी अटेम्प्ट कर सकते थे। ये तीनों बात गांठ बांध लेना प्लीज। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे, दिल से प्यार करता हूं। मेरी आंखें सूज गई थी जिस दिन मैंने 12 घंटे क्लास ली। तुम लोग कह रहे थे गुरुजी दया आने लगी हमें भी आपके ऊपर, तो आप लोग उस दिन हमने आपका पूरा सपोर्ट किया था। तो ऐप के अंदर कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर के सीईटी वगैरह के, रीट के सारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग जाओ और जिस भी बैच में पढ़ना हो, कल सुबह से मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब पेपर पे आते हैं सीधा। पूरे 120 क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा। ये प्रश्न पत्र जो है, ये पेपर जो है 19 तारीख सेकंड शिफ्ट का है। 19 तारीख सेकंड शिफ्ट का पेपर, 19 तारीख सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसमें 120 प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप लोग देखना
कि इसके कितने आंसर कैसे कैसे हैं। 19 तारीख वाले बच्चे थोड़ा अपना अपना पेपर देख ले, बाकी वाले ये देखो कि पेपर कैसा पूछा है। अधीनस्थ बोर्ड से भी कहूंगा आलोक राज जी इतनी दुश्मनी क्या है, मेरे से है तो बता दो, मैं क्वेश्चन ज्यादा मिलाता हूं इसलिए आपने थोड़ा हार्ड दे दिया। अगली बार ये बच्चे ऐप में पढ़ के आ जाएंगे, फिर क्या करोगे? 90% तो वैसे भी मिलाते हैं। अगली बार फिर से भर्ती आएगी नई वाली, ये 4th ग्रेड की, मान के चलना 50 से 60 हजार की। भजन जी को लग गया है कि यार बच्चे बड़े खुश हो गए, 50 हजार की जगह इस बार निकाल के देता हूं 60 हजार, सबको ही नौकरी लगा देता हूं, निकलेगी, मैं फिर से कह रहा हूं। तो चलिए 19 जो सितंबर है, 19 आपका सितंबर, उसकी सेकंड शिफ्ट को हम यहां सॉल्व करेंगे। 120 प्रश्न मात्र 20-25 मिनट के अंदर बता दूंगा। मानव शरीर में वसा यानी कि फैट के पाचन के दौरान वसा को तोड़ने में निम्न में से कौन सा एंजाइम सहायक होता है? अच्छा प्रश्न पूछा है। लाइपेज होता है जो अग्न्याशय से स्रावित छोटी आत्मिक ये इसका कार्य है। सीधा सा प्रश्न ये नहीं पूछा है कि पाचन में कौन कौन से एंजाइम सहायक होते हैं, ऐसा नहीं पूछा है। यहां पर थोड़ा सा ये पूछ लिया कि वसा के पाचन के दौरान वसा के विघटन में कौन से सहायक होते हैं, एक स्तर आगे जाके पूछा है। तो थोड़ा तरीका ढूंढ लो, सीख लो, तो सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। कैसा पेपर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कल से मैं बैच में स्टार्ट कर रहा हूं क्लास, चाहे आपको सीटी बैच में एडमिशन लेना है, चाहे रीट है, चाहे 4th ग्रेड है। कई बार आइए 2nd ग्रेड वगैरह, कई बार बच्चे कहते हैं गुरुजी टाइम को नहीं बच्चों, 1-2 महीने या 3 महीना 4-4 महीने के लिए कह रहे हैं कि सर टाइम ही नहीं बचा अभी। ऐसे बच्चों का तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पटवारी में तो 1 महीने ही काफी था। काट पीट के पीछे से सही हो रहे ओबीसी में, नाचते नाचते तेरा सिलेक्शन है। मैं कहता हूं 75 पे काट पीट के लास्ट में बचे, जैसे 95 अटेम्प्ट किए। थोड़ा सा बात आई गई है तो बता देता हूं क्योंकि ज्वलंत मुद्दा है थोड़ा। 95 जनरल ओबीसी में किसने अटेम्प्ट किए, उसमें से उसके 15-20 गलत भी हो गए, 15 से 20 गलत भी हो गए, 15-18 गलत भी हो गए, तो भी 8-10 नंबर कटेंगे। और इसके लगभग है वो 80 क्वेश्चन सही है। 80 से बैठा जाए तो यहां पर आंकड़ा जाता है 125-30 से प्लस, और कट पीट के आएंगे नंबर तो आएंगे उसके 120 नंबर, 120 प्लस। हंसता खेलता एकदम धान्यों कूदे धान्यों नाचे धान्यों करे धमाल, सिलेक्शन लेके जाएगा। ठीक है, चल इसके आगे बाद में बात करेंगे। दूसरा साइंस का प्रश्न है, यदि किसी जीन विशेष के 2 एलील समान हैं तो उस जीन युग्म को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं आपका समयुग्मजी कहते हैं। 19 सितंबर दूसरी शिफ्ट। अभी पेपर मिलान मत करना क्योंकि आपके पेपर आए नहीं बार, सिर्फ आंसर की से कैसे मिलान करोगे? देखो निम्न में से कौन सा देश 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? एशियाई खेलों का मेजबान देश है वो आपका जापान है। डी ऑप्शन है इसके अंतर्गत, तीसरे का डी ऑप्शन सही है। भारत के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 का है। मूल विषय इसका थीम क्या था? बजट का जो थीम था वो सबका विकास था, सबका विकास। भारत के किस राज्य के अंदर नीरमहल उत्सव मनाया जाता है? लॉजिकल लो बात, नीरमहल उत्सव है वो कौन से मनाया जाता है? ये आपके त्रिपुरा के अंदर, नेशनल करंट के अंदर मिल जाता है ये नीरमहल। लेकिन कई बार सोचते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। ये पटवारी वाला वापस रिपीट हुआ है, पटवारी वाला ये प्रश्न वापस रिपीट है, अपनी क्लास से आया हुआ, मैंने इसका प्रूफ पटवारी में भी दे दिया था, ऊपर वाला भी दूंगा, ये त्रिपुरा वाला भी। राजस्थान के कौन से शहर ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी की? जयपुर के अंदर आयोजित हुआ था। कहां पर? जयपुर के अंदर। सर्कुलर इकोनॉमी पटवारी में से रिपीट हुआ है। PYQ देख लेना, फिर से कह रहा हूं, अगर ग्राम विकास अधिकारी करना है तो PYQ देखना है मेरे। ये तो कहा ही था, छप गया सीधा। राजस्थान के शीन काफ निजाम जो जोधपुर के शिव किशन जी बिस्सा, वो 2025 में कौन से पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री दिया गया। आगे पूछेंगे कि ये सीन काफ निजाम को जो अवार्ड मिला कौन से क्षेत्र में मिला? साहित्य के क्षेत्र में। जोधपुर के बतुल बेगम और बैजनाथ जी महाराज का हर एक पारी के अंदर पूछा गया है, हर एक पारी के अंदर पूछा। इसलिए अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन डर गए कि ये डाकी बैठा आगे पेपर लीक कर देगा, वरना तो एक पेपर बाहर आते ही मैं 50-60 क्वेश्चन तो यूं ही दे देता। ठीक है, तो अगली पारियों में बैजनाथ जी महाराज पूछा, बतुल बेगम पूछा। वो के वो प्रश्न है जो बार बार इस 2025 में पूछे जा रहे हैं। अगले एग्जाम्स में भी ऐसे आएंगे, रीट में भी ऐसे ही आएंगे, और अधीनस्थ बोर्ड इनमें आपके लैब असिस्टेंट में भी ऐसे ही देगा। अगला देखिएगा, भारत सरकार के निम्न में से कौन से मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान 2025 का आयोजन किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, इसका आंसर है बी, युवा मामले। युवा मामले बी। क्वेश्चन नंबर आपका 11, सुना करो, देखा करो प्रश्नों, क्या तगड़े अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
जनवरी 2025 में पार्वती कालीसिंध चंबल पूर्वी नहर जो योजना है पीकेसी ईआरसीपी, उस परियोजना का नाम बदलकर सुजस में किया था। कोई बड़ी बात नहीं है, राम सेतु वाला सुजस के अंदर किया था। ठीक है, राम सेतु जल लिंक योजना नहीं किया था क्या सुजस के अंदर? हाँ, आगे आ जाओ। फिर कहते हैं कई मतलब विरोधी लोग आके कहते हैं अरे अभी तो प्रूफ दूंगा, चिंता मत करो मेरे ऊपर, तो लगातार ये 10वां एग्जाम होगा पिछले 1 साल के अंदर जहां माइंड में आप 90% से ज्यादा प्रूफ देगा सीना ठोक करके। राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार किस स्थान पर एक खिलौना पार्क, ये बहुत बड़ी बात है। अब पढ़ने का तरीका ढूंढो। एक मैंने शॉर्ट्स डाला, उसमें कहा, मैंने कहा खिलौना पार्क जा टॉय पार्क। एक अभी एग्जाम में पूछा गया तितली पार्क या बटरफ्लाई पार्क, तो तितली कहो या बटरफ्लाई कहो बात तो एक ही है, पानी कहो वाटर कहो बात एक ही है। तो प्रश्न पूछने का जो ढंग है ना, कंफ्यूज मत होना। सामान्य शब्दावली, इंग्लिश को हिंदी कहा है, हिंदी को इंग्लिश पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका आंसर हो गया बी, टॉय पार्क, खिलौना पार्क, अबेड़ा पार्क है, जो है आपका स्नैक पार्क है, ऑक्सीजन पार्क है, सब कोटा के अंदर है। उदयपुर में तितली पार्क है, अंबेरी के अंदर पूछा गया प्रश्न है। मेरे शॉर्ट्स देख के चले जाओ किसी भी एग्जाम में, सिर्फ 7 दिन पहले ही 30 से 35 प्रश्न तो सिर्फ शॉर्ट से मिल जाएंगे, बाकी क्लासेस तो मिलेंगे। तो पढ़ने का तरीका से ढूंढो कि भाई मदन सर आपके कहां से क्वेश्चन आते हैं, हमें बता दो, हम आपके साथ परमानेंट जुड़ जाएंगे। निम्न में से कौन सी स्टोरेज डिस्क है वो धातु से बनी होती है और धातु ऑक्साइड से लेपित होती है और जिसकी डाटा भंडारण क्षमता है वो जीबी और टीबी में होती है? ये है आपकी हार्ड डिस्क होती है। और हार्ड डिस्क की हम बात करें, ये भंडारण क्षमता ज्यादा होती है, जिसके अंदर जो हमने सेकेंडरी डिवाइसेस के अंदर कहा था कि ज्यादा भंडारण क्षमता है, वो है आपकी, पर ये हार्ड डिस्क है। ठीक है, ध्यान होना चाहिए। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? सॉफ्टवेयर संचालन को डिजाइन करने के लिए नियंत्रित किया गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। वर्ड के अंदर जो मेल मर्ज नामक सुविधा का उद्देश्य क्या है? मेल मर्ज नामक सुविधा का उद्देश्य है, लंबा ऑप्शन सही है इस बार तो, प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत दस्तावेजों का एक ग्रुप बनाना। ठीक है सर, एसआई की कोचिंग कराते हैं, सारे की कोचिंग कराते हैं, माइंड मैप ऐप से करवाते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर लो, वहां से मिल जाएगा। 2 लाख से ज्यादा, 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने इंस्टॉल किया हुआ है। आप भी करो, पढ़ो, क्या दिक्कत है, पूरे साल पढ़ो। नॉमिनल फीस है, जितनी गवर्नमेंट फीस लेती है उतनी फीस लेता हूं, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए के आसपास। सरकार भी फ्री में नहीं पढ़ाती, सरकार जितना नॉमिनल फीस लेती है उतनी फीस मैं लेता हूं, बाकी मुझे अपना कोई घर नहीं भरना है, जितने में खर्चा निकल जाए उतनी फीस है। वह नेटवर्क सुरक्षा उपकरण जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जानकारी को फिल्टर करता है, इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जानकारी को फिल्टर करता है, उसे फायरवॉल कहा जाता है। ईमेल के अंदर बीसीसी का पूरा नाम, क्लास में करवा दिया था, कोई बड़ी बात नहीं है। बीसीसी का पूरा नाम क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर जो 17 है, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, उनका एक फुल फॉर्म पूछी जाएंगी। खैर अभी तो आप लोग मेरे पर विश्वास मत करो, मैं प्रूफ लेके आऊंगा ना, उस दिन देखना, अभी मत करो मेरे पर विश्वास। पिछले 9 एग्जाम में प्रूफ दिए थे, अभी एक और दे देंगे, फिर कर देना विश्वास। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? मैंने कहा था छप गया समझो, छप गया समझो, आना पड़ेगा, कहां जाएगा बेचारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976, क्वेश्चन नंबर 18 का डी ए ऑप्शन, 18 का ए। 19 का देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? यह प्रश्न पटवारी में पूछा गया था, एक पटवारी के अंदर पूछा गया था महीने भर पहले, तो भारत का राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो योग्यता के अंदर इसकी एज वगैरह देखिए, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, यह सीधी सी बात यहां पर नहीं होना, कुछ कॉमन जानकारी होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, यह आवश्यक योग्यता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर बी। 21 में, राज्यपाल को केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल अपने विवेक से काम करते हैं, उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 है उसका आंसर हो गया सी। हालांकि मैं इससे कठिन प्रश्न नहीं कहूंगा, कुछ कुछ कठिन प्रश्न मैथ वगैरह हो गया, करंट अफेयर्स ठीक ठाक पूछा है, इसलिए पेपर कठिन हो गया, बाकी ठीक है पेपर, आप
80 काट पीट के 75 80 सही कर सकते हो 120 में से। 15 गलत हो गए, 20 छोड़ दिए, 80 सही हो गए। 80 में से भी 5 के नेगेटिव ले जाओ। 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? अभी नानी है, कौन सी नानी? वासुदेव देवनानी 16वीं विधानसभा अध्यक्ष। आगे देखो, उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां पर स्थित है? मुख्य पीठ है आपके जोधपुर में और खंडपीठ है आपके जयपुर में। आप प्रश्न देखोगे तो आप लोग पता चलेगा कि वाकई में उतना कठिन तो नहीं था, लेकिन थोड़ी जागरूकता, कम से कम 2-3 महीने पढ़ना था आपको, तो होगा, सिलेक्शन होगा। थोड़े से भी सीरियस विद्यार्थी का सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कितने ही गलत हो गए तो भी। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी का मुख्यालय, काजरी का मुख्यालय आपके जोधपुर के अंदर। काजरी, आफरी सब कहां है? जोधपुर के अंदर है। सवाई जयसिंह ने 1734 में मराठों का सामना करने के लिए और राजस्थान में उनके प्रवेश को रोकने के लिए राजस्थान के सभी शासकों का एक सम्मेलन आयोजित कराया, हुड़ा सम्मेलन। एग्जाम से 2 दिन पहले क्लास करी थी, उसमें कछुओं का इतिहास बताया, उसमें हुड़ा सम्मेलन की एक स्लाइड लगाई थी मैंने पूरी। याद आ रहा है तो बता दो। जिसमें से कहा था मैं, एक क्लास देखो नौकरी लो, नहीं कहा था क्या? अब सारे प्रश्न वहीं से, जीके तो ठीक है कर लोगे। निम्न में से किसे ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह संगठित करने के कारण टॉडगढ़ किले में कैद किया गया था? टॉडगढ़ किले में किसको कैद किया गया था? राव गोपाल सिंह खरवा को। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक किन्हीं को कहा जाता, वो गोपाल सिंह खरवा। खरवा ठिकाने के थे गोपाल सिंह खरवा। एकीकरण के दौरान निम्न में से कौन सी रियासत है वो मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं थी? एबीसीडी का कहा था, एबीसीडी, एनीबडी कैन डांस ना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो सीधे सीधे प्रश्न कर सकते हो, लेकिन 54,000 का सिलेक्शन कराने के लिए मुझे उन सभी बच्चों को बताना पड़ेगा कि एबीसीडी था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, तो ये नहीं था। उस प्रसिद्ध संगीतकार का नाम बताइए जिन्हें प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी संगीत में दिया जाता है, से सम्मानित किया गया था, जिन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार किया था। पंडित विश्व मोहन भट्ट। 28 का जो आंसर है ए। राजस्थान के व्यक्तित्व की 1000 प्रश्नों की क्लास याद करो, और शुरुआती प्रश्न जो राजस्थान के व्यक्तित्व से दिए थे मैंने, विश्व मोहन भट्ट वाला मैंने करवाया हुआ है, जाके अभी टेलीग्राम में देख सकते हो। अभी तो मैं कल प्रूफ लाऊंगा इसके, तब देखना। व्यक्तित्व मैंने कहा था आएंगे, सीधा सिलेबस से आया है। अधीनस्थ बोर्ड के पीछे पीछे लगे हो भाई, टेंशन ना लो। वाह भाई वाह। तो पूरा 120 प्रश्न होने के बाद बताऊंगा कि वाकई में पेपर कठिन था या नहीं था। उस पत्रकार का नाम बताइए जिसने वर्ष 1956 में राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र शुरू किया। राजस्थान पत्रिका की बात करें, कपूर चंद कुलिश की हम बात करते हैं, डी ऑप्शन इसके अंदर सही है। और जब भी आप राजस्थान पत्रिका देखते हो तो उनके ऊपर उनका नाम वगैरह आता है। अगला देखो, गणित के जो प्रश्न है कि एक पुरुष किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, 4 पुरुष और 5 महिलाओं ने मिलकर काम किया और 12 दिन में ही कंप्लीट हो गया। एक महिला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगी? तो गणित का इस प्रकार का सूत्र तो मैंने भी कराने की कोशिश की थी, मैंने तुम लोगों को कॉन्फिडेंट करने की कोशिश की थी। मैंने कहा डाकी लोग तुम लोग सीख जाओ, हालांकि कर सकते थे। ये कठिन नहीं है भाई, ठीक है, ये कठिन नहीं मानूंगा। तुम लोग पढ़ रहे थे, इसका आंसर 180 हो जाएगा। अभी तक तो सरल है, 30 में से कम आप 27-28 तक सही कर सकते हो। चलो देखते और मजा आएगा। अभी तो रुको। एक व्यक्ति ने 6 घंटे में 325 किलोमीटर की यात्रा की और आरंभ में उसने कुछ दूरी बस के द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की और शेष दूरी है उसने रेल से तय की है, तो उसे कितनी दूरी किलोमीटर में रेल द्वारा तय की है? रेल द्वारा तय की गई दूरी आपको निकालनी थी क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर, तो वो हो जाएगा 221। ये मैथ कठिन थी क्या? कमेंट में बता देना इस क्लास के बाद में। अधीनस्थ बोर्ड ही आंसर की देगा, हम नहीं दे सकते। 24 तरह की सीरीज है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, OMR की कॉपी। तो वेट करो अधीनस्थ बोर्ड का। मैं आज एक पेपर करवा देता हूं, तुम कहोगे तो मैं 6 पेपर करा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। एक स्कूल में 1200 छात्र पढ़ते हैं और वे स्कूल आने जाने के लिए अलग अलग परिवहन साधनों का चयन करते हैं। तो छात्रों की संख्या को उनके परिवहन साधनों के साथ एक पाई आरेख में दिखाया गया है। तो पाई आरेख आपके था सिलेबस में, आर के सर ने करवाया था गणित के अंदर। तो पाई आरेख जो दिया गया उसके अनुसार आपको बताना है कि कितने प्रतिशत छात्र है वो आपके पैदल स्कूल जाते हैं और कितने प्रतिशत छात्र है वो साइकिल से स्कूल जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 15 और 30। गणित की गणना लगाओगे तो
एक चीज बताओ, मैं तो लोगों ने क्लास मैंने कूट कूटन को नहीं सिखाया, मैं तो लोगों ने क्लास मैंने कूट कूटन सिखाया। भाववाचक संज्ञा सीख जाओ रे, भाववाचक संज्ञा सीख जाओ। भाव, व्यक्ति, जाति। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? भाव आना चाहिए, है ना। जैसे हम बात करें, हिमालय है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, शबा है एक समूहवाचक संज्ञा है, मिट्टी एक जातिवाचक संज्ञा है, लाल मिट्टी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन सच्चाई भाव है। खत्म हो गए 3, बच गया 1, खत्म हो गए 3, बच गया 1। 33 का बी आंसर। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, सिलेक्शन भयानक होए। ई माइंड मैप को फॉलो कर लो, तुरंत सिलेक्शन होए। आगे आ जाओ। जो कमाएगा वही खाएगा, तो सर्वनाम कौन सा प्रयुक्त हुआ है? मैंने कहा जो पढ़ेगा वही सिलेक्शन लेगा। उस क्लास में कहा था एक दिन पहले, एग्जाम से पहले 12 घंटे जब खड़ा रहा था, मेरी हालत नहीं थी, मुझे नींद आ रही थी, क्योंकि मैं रात को सिर्फ 3 बजे सोया था, सुबह 7 बजे उठा था। 48 घंटे से मैं सिर्फ 4 घंटे नींद ली थी। अभी तक भी उसका असर है। जो खाएगा संबंध को दिखा रहा है। तुम लोग एक प्यारे से कमेंट का इंतजार रहोगे, मेरे दिल के बहुत करीब है आप लोग, बहुत करीब। सच बता रहा हूं, पिछले 25-30 दिन से मम्मी पापा से बात तक नहीं की। कारण था कि भाई पेपर करवाना था बच्चों को, संबंध दिखा रहा है। भाई प्रश्न तो कर लो, बाकी नेगेटिव से बच जाओ, सिलेक्शन है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं है? कर्म गायब होना चाहिए, अकर्म प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब सकर्म है। राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है दिया ही नहीं है। पुस्तक पढ़ता हो तो होता हो सकर्मक। कृष्ण नहाता है, महेश खांसता है, श्याम सोता है, खांसता है, शाम पलंग पर सोता है, ठीक है, इसमें हो सकता है। पुस्तक पढ़ता है, तो दिए गए क्वेश्चन के अंदर 35वें क्वेश्चन के अंदर राम पढ़ता है, जिसमें है कि आपके अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। डी ऑप्शन इसके अंदर 35 के अंदर। अच्छा प्रश्न पूछा था, ठीक है। जब भी ब्रजवासी सर ने आपकी क्लास ली, हमेशा मैंने भी बताया था इस तरह के अच्छा प्रश्न पूछ लिया गया 35 का। सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बता देना सारे साथी कि मैं बाकी बच्ची 5 पारियों का सॉल्यूशन कल करा दूं क्या? सरकार ने स्थानीय कलाकारों को बुलाया है, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? स्थानीय कलाकारों को बुलाया, स्थानीय कलाकारों को बुलाया है, स्थानीय कलाकारों को बुलाया है, इसमें विशेषण का प्रयोग है गुणवाचक विशेषण का। 36 के अंदर सी। क्वेश्चन नंबर 37, फूल का तत्सम शब्द कौन सा है? देखो, फूल एक तद्भव है, इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? पुष्प बोलेंगे। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या हो गया? पुष्प है। अगर अभी तक किसी बच्चे ने किए होंगे तो 35 में से जो कह रहे हैं ना कठिन पारी थी, उस 35 में से मैं कह सकता हूं कि जिसने ढंग से 2 महीने भी पढ़ा है ऐप के अंदर, वो 30+ प्रश्न डंके की चोट पे सही करेगा। मां सरस्वती को साक्षी मान के कह रहा हूं मैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाला जो लालटेन शब्द है वो किस भाषा से आया है? यहां पर थोड़ा सोचना पड़ सकता है, कौन से का है, क्या है, थोड़ा गहरी स्टडी होनी चाहिए। लालटेन है वो आपका फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी। 38वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। लालटेन शब्द में फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, विदेशी देशज, तत्सम, तद्भव आपके सिलेबस में थे। मैथ्स तो अभ्यास बिना थोड़ी हुआ। ये थी आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 39, देखो सूर्यमल जी मिश्रण की एक कृति आपसे पूछी गई है। तो वीर सतसई और वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई थी। वीर सतसई, वंश भास्कर। 40 में से 35 सही कर सकता है अगर कोई बच्चा 2 महीने भी ऐप में पढ़ा है तो। कोटा और बूंदी झालावाड़ 12 क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? ये बोली बोली जाती है आपके हाड़ौती बोली। हाड़ौती क्षेत्र है, हाड़ौती बोली बोली जाएगी। राजस्थान का ये क्षेत्र है वो हाड़ौती कहलाता है, तो हाड़ौती बोली है। दक्षिण में वागड़ है तो वागड़ी बोली होगी। कोटा डोरिया एक साड़ी है, कोटा डोरिया है वो बनारसी साड़ी है। रमकुड़ी जमकुड़ी के लिए याद रखना, कोटा डोरिया माचिस की डिब्बी में आ जाए। मैंने कहा था माचिस की डिब्बी में आ जाए, औरत नहीं, साड़ी की बात कर रहा हूं। कहा था कि नहीं कहा था? हाँ, हस्तकला करवाए तो उसी जीआई टैग भी मिला हुआ है 41 के अंदर। 41 में से मैं कह सकता हूं कि बच्चा यहां पर कोटा मंसूरिया बनारसी। देखो एक सेकंड, इन दोनों में कंफ्यूजन होएगा। एक है बनारसी साड़ी, वो गलत है। कोटा मंसूरिया साड़ी है, कोटा मसूरिया नहीं होगा, मंसूरिया साड़ी होगा, क्योंकि मंसूर जो है कलाकार मंसूरिया उसके नाम पे पड़ा है। डी ऑप्शन इसके अंदर होगा, कोटा मंसूरिया। देखो लिखा हुआ है, सी नहीं होगा, डी होगा, डी ऑप्शन होगा। आगे दे। अरे मोदी जी किस अभ्यारण्य में गए? अगर नहीं पता है तो छोड़ो ना, क्या करना है अपने को, छोड़ दे, आ जाओ। सिलेक्शन रुकेगा थोड़ी कोई 55,000 में।
क्यों टेंशन लेते हो? गिर है कि माधव है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कई बार कुछ करंट के क्वेश्चन हमसे भी स्किप हो जाए, 10 में से 8 ही मिले हो, है ना, कोई बड़ी बात नहीं। निम्न में से कौन सा राजस्थानी आभूषण है पैर में नहीं पहना जाता? पैर की अगर हम बात करें, पैर की अगर बात करें, झांझर है, लंगर है, दामना, दामना तारा हाथ को आभूषण है, दाम लागे छल्ला है, दामना है, ये सब हाथ के आभूषण है। नुपुर है, झांझर है, लंगर है और आपका फोलरी है, सब है पैर के। कौन सा वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंतर्गत आता है? देखो वो ट्रिक जो बताई थी ना 12 घंटे क्लास के अंदर, आराम से हो गया। सुशिर वाद्य यंत्र यानी फूंक से बजाते हैं, मारा छल भोर को अलगो जो खेता में बाजे, एक सुशिर वाद्य यंत्र है। रावण तत् है, ताशा अवनद वाद्य यंत्र है, तो ये आपका यहां पर ए हो गया इसके अंदर। अलगोजा एक सुशिर वाद्य यंत्र है। रामनाथ चौधरी, बड़ा पदमपुरा गांव, नाक में से अलगोजा बजाते हैं। दो विष्णु पंथ के संप्रदाय का नाम, संस्थापक कौन है, उनका नाम बताइए। तो जाम्बोजी भगवान है, सी ऑप्शन इसमें राइट है। लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जोधपुर के अंदर बोरुंदा के अंदर एक रूपायन संस्थान की स्थापना की गई है। विजयदान जी देथा, रूपायन संस्थान बोरुंदा 1960 के दशक में, तो कोमल कोठारी के साथ में मिलकर के विजयदान जी देथा ने और कोमल कोठारी जी ने की थी, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में सर्वोच्च श्रेणी वाला पुलिस अधिकारी है? डीजीपी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, राजीव शर्मा जी है वर्तमान में। अगली पारी में यह भी पूछा गया होगा, देखेंगे पेपर को। डीजीपी होता है, ठीक है। 46 का आंसर क्या हो गया? डीजीपी होता है। पदाधिकारी में से ही पूछा है, कोई कठिन नहीं है। 46 में से 40 डंके की चोट पे सही हो सकते हैं, 1-2 महीने पढ़ने वाले बच्चे के। सूचना आरटीआई आपके सिलेबस में था, और सूचना आयोग का गठन कब किया गया था, यह प्रश्न आपसे पूछा है। 47वां क्वेश्चन 2006 के अंदर शॉर्ट नोट्स वाली क्लास में करवाया था। मैं यूट्यूब से प्रूफ दे दूं, शुरुआती 47 में से 40 के। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित हुआ था, उस समय लागू हुआ था। तब निम्न में से कौन सा अधिनियम को निरसित किया गया था? यह अच्छा प्रश्न है। किसको निरसित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 43, क्या कह रहे हो बेटे? 43 में कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 43 कौन सा? अलगोजा सही है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 46 46 हो गया, 46 डीजीपी था। 47 किसको निरसित किया गया था? 47 के अंदर आपका आरटीआई हो गया। 47 सूचना का अधिकार अधिनियम। 48 के अंदर आएगा आपका ए ऑप्शन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2002 को निश्चित करके आपका 5 को लागू किया गया। निम्न में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल को कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती? यह प्रश्न अच्छा पूछा 49 के अंदर। सी चांदी आपका इसका आंसर होगा, सी ऑप्शन चांदी। 50वां प्रश्न, एक अवतल दर्पण से, क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर देखो, एक अवतल दर्पण से वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है यदि वह वस्तु स्थित हो। कहां स्थित हो? वक्रता केंद्र पर। 50 का सी, 50 का आंसर हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 50 का सी आंसर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर आ जाओ, आगे आ जाओ। रोगों की सूची दी गई है। अरे यार मेरे बच्चे इसको उठा के पटक के फेंक देंगे ऐसे प्रश्नों को। तो मोती डाकू पंडित ने सब न्यू मैंगो प्लेट में काटी है। मोती जरा डायरिया, कुष्ठ वगैरह, जीवाणु, विषाणु एक ही क्लास के अंदर करवाया था, नहीं करवाया था कि? ये बताओ पहले। था करवाया था? अच्छा, बहुत आसान चीजें दी है, ठीक है। गिर गुजरात वाला हो तो ठीक है, मुझे भी नहीं पता इस चीज का कि भाई 3 जो वन्य जीव जो दिवस मनाया गया था वो मैंने करवाया था, उसकी थीम मैंने करवाई थी, लेकिन मोदी जी वाला मुझे याद नहीं आ रहा है। 10 में से हो सकता है कि मैंने 2 क्वेश्चन ना करवाया हो करंट अफेयर्स में, कोई बात नहीं, है ना। 7 गुना माफ है, जब इतने क्वेश्चन मिला दिए तब तो क्यों। रुक जाओ अभी तो। रोगों की सूची है। टाइफाइड है, एक जीवाणु जनित रोग है, मैं बता दूं यार। मलेरिया के बाद परजीवी है, प्लाज्मोडियम परजीवी का। एड्स है, विषाणु है, फातीपाव कर्मी का है। सीधो आंसर आ गया, एकदम सरल प्रश्न। राहुल सर ने पढ़ाया था, मैंने ट्रिक से पढ़ाया था। अब ये इससे कठिन कोई लेवल था ही नहीं, है ना। चलो कूड़ा बोलो, आधा तो कूड़ा बोलो कि गुरुजी पेपर कठिन आयो, हाँ कि बांडिया जैसी हालत हो गई हमारी, शीतल से बोल के शीतल से लड़वा गया।
डी ऑप्शन। ए के सामने 3 होगा, ए के सामने 3, बी के सामने 4 है। बस प्यार करना सीखो मेरे भाई, प्यार कर लो पढ़ाई से। प्यार कहते खुश हो गया, पढ़ाई से प्यार कर लो, 2 महीने पढ़ लो, बहुत है। निम्न में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से फड़ चित्रों से कथाएं सुनने से जुड़ा? फड़ है वो आपके भोपे लोग, विशेष रूप से 52 के अंदर बात करें, भोपे है वो फड़ सुनाते हैं। बाबू जी के, देवनारायण जी के भोपे 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 फड़ सुनाते हैं। सीधी सरल सा प्रश्न है। आमेर शैली और जयपुर शैली और शेखावटी शैली की चित्रकला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली से संबंधित है? आमेर जयपुर की बात करें, ढूंढाड़ शैली है, मेवाड़ की भी है, मारवाड़ की भी है, उनकी सब स्कूल से। कहां गया वो बच्चे जो मैं करंट अफेयर्स के, मैं राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के जब ट्यूशन लेके आता था, गुरुजी चित्रकला तो हमारे सिलेबस में कोनी, चित्रकला हमारे सिलेबस में कोनी। मैं कहता था बेटा कलाएं विभिन्न प्रकार की आपकी सिलेबस में दी है, चित्रकला पढ़ लो ना। गुरुजी चित्रकला तो सिलेबस में कोई, आउट ऑफ सिलेबस दे दिया आपने। ऐसे कर करके मेरे नीचे कमेंट करते थे। देखो पूछ लिया, सरल सा प्रश्न है, पर कोई नहीं, 12 घंटे में से हो जाएगा। ढूंढाड़ शैली तो कलाएं जब भी दी जाए, हस्तकला, चित्रकला सब आ जाती है, ईच एंड एवरीथिंग। तो 53 के बाद 54 देखो मेरे लाडो, यहां पर निम्न में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए निर्मित संरचना नहीं है? अरे इतो सरल सा प्रश्न देवे कि छतरी है, जो को कोई मर जावे ठहर जावे बिन लारे बाद छतरी बनावे के भी छतरी नहीं कहे। तो बहुत इजी है क्वेश्चन। तो वो कौन था जो कह रहा था कि कठिन प्रश्न आए? ऐसे ही बांडिया को बेइज्जत करवा दिया। मैंने सोचा शीतल बोल के लड़वा दिया मेरे बच्चों को। मैं आलोक राज जी को कल मिलके आने वाला था जयपुर जाके। राजस्थान में पुरुषों के समूह, अब कट ऑफ सही तरीके से बताऊंगा कल, रुको तुम। राजस्थान में पुरुषों के समूह, होरी, रसिया और धमाल जैसे गीत कौन से हो? देखो रसिया है, धमाल है, होली है, रसिया, बम रसिया मेवात सेक्टर में जब आपका होली का त्योहार होता है ना फाल्गुन के महीने में, तब ये रसिया गीत गाए जाते हैं। सीधी सी बात है, 55 में डी जो है होली है। जिसको प्यार करना आ गया ना वो सिलेक्शन लेके जाएगा। प्यार मतलब पढ़ाई से प्यार, कुछ नहीं करना। मेरी 12 घंटे की क्लासेस देख लेनी, अपने आप पढ़ाई प्यार हो जाएगा। गणित कठिन आए तो गणित को छोड़ दो, स्किप कर दो, कुछ कुछ सरल कर लो। कहां गणित कठिन थी, अभी तो आई थी, इतनी सरल थी। अगर 1 महीना भी अभ्यास कर लो तो हो जाए। चांद बावड़ी आबानेरी दोसा में सीधा सा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा प्रदर्शित एक व्यावसायिक लोक नृत्य है जहां विशेषकर विवाह के अवसर पर एक नर्तक योद्धा की तरह कपड़े पहनते हैं? यह हो गया आपका विवाह के अवसर पर कच्ची घोड़ी डांस है। विवाह कह दिया ना तो कच्ची घोड़ी है, विवाह कह दिया तो कच्ची घोड़ी है। 12 घंटे क्लास में 10 बार करवाया हुआ है कच्ची घोड़ी। गिंदड़ भी शेखावाटी में है, गैर है तो इधर अपने मारवाड़ में हो गया। अग्नि नृत्य है तो कतरिया सर बीकानेर में हो गया। एक फिर से आ गया मेरे बड़ा पंछी के, गुरुजी हमारा पेपर मैच को नहीं हो रही, अब क्या करूं मैं इसका? ले मेरे किडनी गुर्दे ले जा बेटे, तेरे काम आ जाए आमाशय वगैरह, या मेरा दिमाग ही ले जा तू बेटा, तेरे मैच नहीं होगा। 24 तरह की है, 24 तरह के पेपर हैं, सबकी अलग अलग सीरीज थी, वरना पेपर लीक हो जाएंगे। तो अलग अलग आंसर की अपलोड होगी, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, फिर मिलान करना कुछ दिन बाद में। आगे आ जाओ। लोकनाट्य चार बैंत या चार बैंत है, वो जो है फैजुल्ला खान के, नवाब फैजुल्ला के द्वारा शुरू की गई, और टोंक के अंदर आपकी टोंक की फेमस है। राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्र में किस क्षेत्र में हर्ष मंदिर है? हर्ष और जीण भाई बहन थे, शेखावाटी के अंदर है। जीण माता का गीत सबसे बड़ा लोकगीत है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है आपका हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतांत्रिक भी है, गणराज्य भी है, समाजवादी भी है, संपूर्ण संप्रभु संपन्न समाजवादी गणराज्य लोकतांत्रिक। 60 क्वेश्चन नंबर जो 60 है उसके अंदर जो आंसर आ जाएगा मूल रूप से नहीं था। क्या पूछा है, कितना प्यारा प्रश्न पूछा है, मूल रूप से नहीं था। तो यह कब जोड़ा गया? आपका 76वें संविधान संशोधन, जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के अंदर समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसका मतलब यह हुआ कि मूल जब भारत की संविधान लागू हुआ उस समय यह शब्द नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए समाजवादी। दूसरा, अगर पंथ निरपेक्ष और अखंडता होता, कहते कौन सा था या नहीं था, तीनों देख करके कहते कौन सा नहीं था, तब भी हो सकता था, लेकिन यहां समाजवादी नहीं था। पॉलिटी के मैंने कहा 5 में से 5 सीधे सीधे प्रश्न।
कोई बात नहीं। कोई बच्चे कमेंट कर रहा है कि लास्ट के सर 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो किसी किताब में नहीं है, होने मत, भले मत हो। मैं तो कहता हूं मेरे भी ना मिले 5 प्रश्न तो क्या उखाड़ लेंगे हमारा ये पेपर? कुछ नहीं होगा। 5 क्वेश्चन नहीं मिले तो नहीं मिले, सिलेक्शन के लिए पूरे थोड़ी सही करने हैं। तुम लोग एक माइंड मैप से प्यार करना सीखो, ठीक है? 13 लाख बच्चों ने सिर्फ 2 दिन में वीडियो देखा, पूरी माइका लाल ने नहीं, पूरी कोचिंग इंडस्ट्री में इतना प्यार नए बच्चों को कहना चाहूंगा आपके लिए एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है माइंड मैप। क्वेश्चन नंबर 61 आ जाओ। 61 के अंदर देखो, चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड फिल इन द ब्लैंक फॉलोइंग सेंटेंस में। द ऑडिटोरियम हैज अ सीटिंग कैपेसिटी फॉर 700 स्टूडेंट। अब इस प्रश्न में क्या करूं? मैं हंसूं कि रोऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतना सरल सरल प्रश्न है कि सीटिंग जो ऑडिटोरियम है, मैं 100 बार तो क्लास में कह चुका हूं कि मैं ऑडिटोरियम में बुक करूंगा, वहां पर बच्चों को बिठाने के लिए आप लोगों को सेमिनार कराऊंगा। ऑडिटोरियम की कैपेसिटी के बारे में नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बल्कि अंग्रेजी कठिन आवे था लोगों मैंने सिखाए थे, बाकी कहीं को नहीं। ऐसा था ना, या तो फिर मार्केट में प्रचार किया गया गलत तरीके से। मैं इस बारे में कल एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग कट ऑफ रियल तरीके से बताऊंगा। मेरे बच्चों, मैं बहुत खुश हूं, आधे से ज्यादा प्रश्न हो चुके हैं, लेकिन हकीकत बता रहा हूं, मां सरस्वती को साक्षी मान के कह रहा हूं, किसी बच्चे ने अगर 2 से 3 महीने भी ऐप में ढंग से पढ़ लिया है तो यहां पर वो बढ़िया सही कर लेगा। वो इन 60 में से, मां सरस्वती को साक्षी मान के कह रहा हूं, 60 में से 50 आराम से सही कर रहा है, और 60 कर लो तो 100 अटेम्प्ट आराम से कर रहा है। 20 छोड़ने थे। ये बात आज सीख के जाओ मेरे से। मैं बहुत अच्छा अवसर है आज मां सरस्वती को, है ना, उनके प्रति बड़ा कृतज्ञ भाव व्यक्त करता हूं कि एक मौका दिया हमें कि इन बच्चों को सिखाने के लिए कि वो पढ़ाई से प्यार करें, कि ऐसे ऐसे पेपर आ रहे इतने सरल सरल। डिटरमाइनर का प्रयोग करना है कि आपका क्या आएगा। ब्रॉट, हैव ब्रॉट यू होम, आई, मी, इट या शी। आई हैव ब्रॉट या सी हैव ब्रॉट। हैव आया है मतलब यहां पर आपका बहुवचन प्लूरल होगा आगे, सीधी सी बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लूरल के लिए हैव आता है, सी होता तो हैज आता, मी वगैरह है तो ये आता है ऑब्जेक्ट वगैरह के लिए, तो आई हैव सीधा सा शब्द है आई हैव। हमारा गुरुजी था ने बचपन जो सिखा रहा मारा या थारा, तो सीधी सीधी बात घनी बताई बचपन लेना आज तक। हाँ जी, ठीक है, आगे देखो, चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आपका 64। देखो 120 में से अगर 10 प्रश्न अगर आपके एग्जाम हॉल के प्रेशर से गलत हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, मेरे भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सिलेक्शन किसका होगा? जो मैक्सिमम सही करके आएगा। तो भाई 4th ग्रेड की जो हुआ है इसमें 20 प्रश्न तो गलत हो सकते हैं, 15 भी गलत हो सकते हैं। 100 में से 15 गलत होंगे और आपके 85 तक राइट होंगे, 20 आप छोड़ोगे। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 62 के अंदर देखो क्या था। एन एन, एम ए हो सकता है, इसमें डी ऑप्शन भी हो सकता है, कोई वो नहीं है, तो ए और डी में से आप लोग जो सुटेबल लगे वो रखिए इसको, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? रूल पता हो, प्रैक्टिस हो, तभी ये सारी चीजें होती है। मैं तो जीके पढ़ाता हूं ना। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 64 में आ जाओ। 64 कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन इन द लिस्ट विद द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस गिवन इन द लिस्ट सेकंड इन ऑर्डर टू फिल इन द ब्लैंक ऑफ द रेस्पेक्टिव सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर आपको प्रेपोजिशन फिल करनी है, ठीक है, ध्यान देना। अभी एक बार के लिए आ जाओ इधर, सही से देख लो। यहां पर आपका मैच द फॉलोइंग सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर जो आपका 64 है, ये अच्छा प्रश्न पूछा है, काफी लेवल का क्वेश्चन पूछा है, जिसमें क्या था कि मतलब 4 सेंटेंस है और एक प्रीपोजिशन सामने दे दी है कि इसमें डू नॉट रॉब मी माई डिग्निटी बाई आस्किंग सच ए क्वेश्चन, मेरी डिग्निटी खत्म मत करो। इसमें क्या आएगा? माई डिग्निटी से पहले क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर जो 64 है, 64 के अंदर ए के सामने हम बात करें 3 ऑफ आएगा। ही थ्रू द बुक, he threw the book to the table, इसमें 2 आ जाएगा, बी के सामने 2 आ जाएगा, to the table। और the flag waved overhead, तो ये इसके सामने upon और head, हमारे सिर के ऊपर, तो
तो इस तरह के भाव में ही आया है। तो यहां पर अगर हम बात करें, डी ऑप्शन इसके अंदर सही बैठ रहा है। टेररिस्ट आर ये जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री, इसमें ए आएगा, अबोव द सिक्योरिटी, डी ऑप्शन। अच्छा प्रश्न था, थोड़ा सोचने को विवश कर रहा था। अगर नहीं आए अंग्रेजी में इस प्रकार का तो कुछ स्किप भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। चूज द ऑप्शन विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ, ये जो मैंने बताया था ना, क्वेश्चन मार्क है, ऑब्जेक्ट जो है इन्वर्टेड कोमा है, तो जो ये थे आपके पंक्चुएशंस। पंक्चुएशंस की सिर्फ मैंने एक स्लाइड कराई थी, मेरे से जो बन पड़ता था वो मैंने कहा था, हालांकि सर ने भी करवाया था। क्वेश्चन नंबर जो 65 है उसका हो जाएगा, हम बात करें कि दे हैव बीन टू लंदन, हैव नॉट दे, तो इसमें बी ऑप्शन है वो आपका राइट है। इंग्लिश में अगर आधे भी सही करते हो तो अच्छी बात है। 54,000 सीट है। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, इस गैर जिम्मेदारी की जवाबदेही किसकी है? तो इंग्लिश जो है आपका हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना, क्वेश्चन नंबर 66 के अंदर, तो वो है कि हु इज आंसरेबल फॉर दिस इररेस्पॉन्सिबिलिटी, डी ऑप्शन, गैर जिम्मेदारी के लिए इररेस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, भले ही तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती हो, भले ही तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती हो, तो यहां पर कह रहा है गैर जिम्मेदारी। गैर जिम्मेदारी का मतलब इररेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्राइम और ट्रबल और मिस्टेक नहीं होता है कि कैसा गैर जिम्मेदार आदमी इररेस्पॉन्सिबल है। आम बोलचाल में बोलते हैं, भले ही तुम्हें कुछ भी नहीं आता हो। हाँ 62 का डी कर दो भाई, ठीक है, ओके। एक दो प्रश्न से कौन सा हम होशियार बन जाएंगे, एक दो प्रश्न से हम कौन सा नुकसान में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं 10 प्रश्न 20 प्रश्न छोड़ के आ जाओ, हंसते खेलते सिलेक्शन लोगे, ठीक है, ओके। क्यों डरते हो इतना? कन्वर्ट द सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी में बदलना है कि ऑल माई सिंपैथीज आर विद यू, मेरी जो सहानुभूति है वो आपके साथ में। सिंपैथी का मतलब ये होता है कि ऑल माई, मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ में है, मैं आपको अपनी सारी सहानुभूति देता हूं, आपके साथ हमेशा मेरी सहानुभूति रहेगी। तो ये आर विद यू मतलब है, तो 67 का हो जाएगा, मेरी सहानुभूति आपके साथ है। कोई कठिन प्रश्न नहीं है, जैसा वो डिटरमाइनर में जो है उसमें आर्टिकल में सोचना पड़ रहा था एन वाले में, तो वो अच्छा प्रश्न था, वहां रूल वगैरह पता होने चाहिए। यहां पूछ रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात 1:6 है, तो दोनों संख्याओं का गुणन अगर 96 है तो एलसीएम ज्ञात करें। जिस तरह से ये दिख रहा है इस क्वेश्चन के लक्षण को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये कोई कठिन प्रश्न है ना। ये कर सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर जो 68 है वो आराम से कर सकते हो। 68 का आंसर सी हो जाएगा। गुणसूत्र 35 बच्चे 28 महिलाएं और 32 पुरुष एक भोजनालय में गए और प्रत्येक बच्चे महिला और पुरुष पर क्रमशः 138, 205 और 225 रुपए औसतन खर्च हुआ है, तो प्रति व्यक्ति औसत खर्च निकटतम कितना हुआ? अब ये निकटतम खर्च योग करके इसका औसत निकालना था। क्वेश्चन नंबर 69 में औसत निकालोगे तो आएगा 187। 35 बच्चे हैं तो 35 ये करो, फिर 28 से ये करो, फिर ये करो, फिर भाग दो, ऐसा ही होगा ना, ठीक है, ओके। एग्जाम हॉल में नहीं लगते। एग्जाम हॉल में क्या नहीं लगते? ऑल माई सिंपैथीज आर विद यू, तुम्हारे साथ में है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, रहेगी सहानुभूति, फ्यूचर की तो बात नहीं कर रहा। सीधे 100% तो मैं मानता हूं कि एग्जाम हॉल के प्रेशर में वो आर्टिकल वाला क्वेश्चन हो सकता है गलत है, पर इतना भी प्रेशर नहीं होता भाई। हो सकता है मेरे से भी गलत हो जाए, लेकिन 10 हो 20 हो 10 हो 15 हो, लास्ट है 20 आप छोड़ दो, पीछे से सही करके आओ डंके की चोट पे ऐसे पेपर में। 55,000 सीट है भाई। अधीनस्थ बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया है और आपका सिलेक्शन होगा। मैं कह रहा हूं आपका सिलेक्शन होगा। गुणसूत्र में बी हो गया। 70 की बात करें, मैं फटाफट भी खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें पढ़ना पड़ेगा, कैसा है क्या है, पेपर के स्तर वगैरह की बात कर रहे हैं, समझना पड़ेगा, ठीक है, ओके। आपका सिलेक्शन जरूर होगा ऐसे पेपर में, आपका सिलेक्शन, भले ही आप कितना ही डरो, मैं कह रहा हूं आपका सिलेक्शन होगा। तथास्तु, मैंने बोल दिया आपका सिलेक्शन होगा मतलब होगा। तथास्तु, इट्स अ वेरी गुड पेपर, 4th ग्रेड के लायक ही है। क्वेश्चन नंबर 70 का सी, जो आंसर होगा सी होगा।
200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 160 मीटर लंबी एक सुरंग को 24 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति क्या है? ये छोटे स्तर के प्रश्न है जो हम 8वीं से पहले पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 71 है, क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा। यदि रेणु को एक पर्स है वो 7,500 में बेचने पर 20% का लाभ होता है और दूसरे पर्स को यदि 8,550 में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो उसे लाभ होगा या हानि होगा, और वो भी होगा तो कितने प्रतिशत होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये लाभ होगा 5.24% का। लाभ हानि का थोड़ा प्रैक्टिस किया हुआ हो तो कर सकता है, वरना गणित में मेरी तरह हो जाएगा। हालांकि मैं आर के सर की बढ़िया गणित लगाऊंगा वीडियो से पहले, चिंता मत करना, मैं लगाऊंगा, सर की क्लास से खूब लगाऊंगा सारे सब्जेक्ट, और जीके मेरे भरोसे। अमित अपने वेतन का, क्वेश्चन नंबर 72 देखो, अमित अपने वेतन का 35% भाग भोजन पर, 25% भाग बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। वह शेष धन का 80% भाग है वो घर के किराए पर व्यय करता है। इसके बाद वेतन का कितने प्रतिशत भाग उसके पास शेष बचता है? अच्छा प्रश्न है, कोई बहुत ज्यादा इसकी लैंग्वेज टफ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 73, हरीश ने कुल 27,000 की राशि का कुछ भाग 13% और शेष भाग 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि 4 साल बाद उसे दोनों निवेशों के बराबर ब्याज प्राप्त होता है तो 5% ब्याज की वार्षिक दर पर निवेश की गई राशि ज्ञात करें। यह ठीक प्रश्न है, थोड़ा अच्छे से सोच के करें। इसका आंसर डी होगा 19,500। 78,125 पर 15 महीने के लिए 16% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज है वो आपका ज्ञात करें, जबकि ब्याज है वो अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा हो। 74 का आंसर हो जाएगा ए 16,645। एक धनराशि 4 साल में साधारण ब्याज के तो ज्यादा ही पीछे बढ़ गए ना, साधारण ब्याज पर स्वयं की 60% बढ़ जाती है और 9,200 रुपए पर 2 वर्ष में इसी ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की गणना वार्षिक है। लैंग्वेज अच्छी है, पूछने का तरीका भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर आपका 75 और इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 76, 840 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या में अनुपात जो है वो 5:3 का है, तो कितनी लड़कियों को और प्रवेश दिया जाना चाहिए और ये अनुपात 5:4 हो जाए? तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है वो आपका बी हो जाएगा 105, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, एक थैले में हरी, लाल और नीली गेंदों की संख्या 4:9:4, 6 और 9 के अनुपात में है। यदि नीली गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 15% अधिक है तो थैले में कुल कितनी गेंद है? मैं मानता हूं गणित सोचने लायक है, गणित विचार करने लायक है, अगर पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, वरना मामला गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 77 का डी होगा यहां पर। अंकित और अमन एक व्यवसाय में 3:2 में निवेश के अनुपात में राशि की निवेश करते हैं और अंकित और अमीश द्वारा निवेश की गई राशि का अनुपात ये इस तरह का है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 78 है, इसका होगा सी, 78 का सी। गणितीय प्रश्न के मैं सीधे आंसर लगाऊंगा, ठीक है, जो टीम ने मुझे बताया है। क्वेश्चन नंबर 79, ए किसी काम को 2 दिन में कर सकता है, बी उसे 3 दिन में कर सकता है और उन्होंने मिलकर 1 दिन में काम को किया है। शेष काम सी ने 1 दिन में किया है। यदि सी अकेला काम करे तो उस काम को कितने दिन में कर सकता है? तो ये, हाँ जी, ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 का होगा सी आंसर। इसका आंसर होगा सी। सूची को मिलान करना है। हिंदी के प्रश्न ऐसे लेवल के दिए हैं, अच्छे अच्छे, हिंदी है, गणित है, उसमें आपको सोचना था। कितना भी करोगे तो पावर प्ले में रन ले चुके हो, यहां आप स्किप भी करोगे तो भी चल जाएगा। सूची का मिलान करना है कि यद्यपि, विद्यार्थी, निश्चय और संगम, इनमें संधि कौन सी है? देखो, जैसे वृद्धि हो रही है, जैसे हम बात करें विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर जो आपका 80 है, 80 में हम बात करें, जैसे हम बात करें विद्यार्थी की, बी ऑप्शन की, बी यानी विद्या धनार्थी, वृद्धि हो रही है। ए के सामने 4 है, सीधा सा पहचान में आ रहा है। ए के बी के सामने 4 है तो बी के सामने 4, इनमें किसी में भी नहीं है, सिर्फ इसमें है। यद्यपि में व्यंजन संधि है ना, या 80, क्वेश्चन नंबर जो 80 है इसके अंदर यद्यपि के अंदर यण है या व्यंजन संधि है, बताओ। और निश्चय है, इसके अंदर व्यंजन संधि है। सी के सामने क्या होगा? निश्चय, निह धन, ये तो विसर्ग हो गया, निह धन आ जाएगा, निह विसर्ग हो गया। सी के सामने 1 आ जाएगा, तो सी के सामने यहां नहीं है, यहां है। इस प्रकार से इस प्रश्न के आधार पर हम कहेंगे इसका आंसर सी है, इसका आंसर सी है, सी होगा। निसर्ग, अब आप, ठीक है, निश्चय है, इस तरह से पढ़ते आते हैं उदाहरण को। अगर आपको रूल नहीं भी पता है तो भी कर लोगे, आपको कोई विशेष रूल नहीं पूछा है।
विशेष रूल पूछा ही नहीं है, सोचने की बात है। गणित में मानता हूं जिसकी आ रही है उससे ही होगी, बाकी तो थोड़ी सी टिपिकल थी। आगमन शब्द में उपसर्ग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि आगमन में उपसर्ग कौन है? गमन एक मूल शब्द है, गमन जाना, आप उपसर्ग है। अन्यथा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? जो पीछे जुड़ा हुआ है अन्यथा, अन्यथा के अंदर प्रत्यय कौन सा है? अन्य मूल शब्द है, अन्य मूल शब्द है और था प्रत्यय है। हाँ जी, आगे देखो, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर, बुद्धि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मनीषा, मेधा, प्रज्ञा, यामिनी दिए गए क्वेश्चन में 83 की बात करें, यामिनी, रजनी, रजनी, यामिनी रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं। रजनी, रजनी, यामिनी रात्रि के। ओके, बहुत बढ़िया। मैं तो दिल से दुआ करता हूं, आज मुझे खुशी भी होगी कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, नींद अच्छी आएगी। अग्रज स्व शब्द है, इसमें कौन सा विलोम है? अग्रज का तो मैंने भी करवाया था, मुझे प्राउड है इस बात का। अग्रज का मैंने कहा बड़ा भाई अनुज होगा, है ना, शौक है मुझे इस बात का कि एक दिन पहले ही अधीनस्थ बोर्ड की जेल से बिल्लू फरार हुआ था। ठीक है, शौक है। किए गए उपकार को न मानने वाला, ये भी करवाया था। कृतज्ञ और कृतघ्न दो बातें, न मानने वाले को कृतघ्न कहते हैं और मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। न मानने वाले को कहा तो कृतघ्न होगा। बात करनी है सर आपसे, बेटा सबके पास मेरा नंबर है 8955982723, व्हाट्सएप नंबर है ना, ओनली, नो कॉल। हाँ जी, शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए, दिए गए में शुद्ध है, परीक्षा में री बड़ा आएगा। प्रदर्शनी, ज्योत्सना गलत लिखा हुआ है, ऐसे होता है ज्योत्सना। चरमोत्कर्ष, ए और डी होगा 86 में, कोई कठिन नहीं है। 86 में है होगा आपका बी ऑप्शन, ए और डी। हिंदी पूर्ण क्या कठिन आई? कई बच्चे कह रहे हिंदी कठिन आई गुरुजी, हिंदी कठिन आई। मानता हूं मैं, अंग्रेजी में कुछ प्रश्नों ने छकाया था, कुछ एक ने, सिर्फ 3-4 प्रश्न है। गणित में मुझे भी नहीं आती गणित, मुझे नहीं आती गणित, मैं स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन आप अभ्यास करना है, आप नौकरी की तैयारी करो, आपको तो आनी चाहिए। ठीक है, उतना भी कठिन को नहीं, 90 प्रश्न तक आ चुका हूं, लेकिन 70 क्वेश्चन राइट कर सकता है कोई भी 2-3 महीने ढंग से मेरे साथ पढ़ा हो। 70 राइट कर सकता है अभी भी 90 में से। आगे आ जाओ, गणित को मैं से स्किप भी कर देवे तो भी 2-4 मतलब 8-10 स्किप भी कर ले तो भी 70 के लगभग सही हो रहे हैं। 65 मान लो, 65 सही मान लो। आगे आ जाओ, निम्न में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? दिए गए में अशुद्ध कौन सा है? अशुद्ध वाक्य देखो आप, बहुत अच्छा आगे देखेंगे। अशुद्ध वाक्य, वह सचमुच बीमार है, ये शुद्ध है। उसने ब्रज भाषा में ब्रज की होरी शीर्षक वाली कविता लिखी। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? मेरे को दिल्ली जाना है। अरे ब्रजवासी सर ने पढ़ा है, जब बोला था बंबैया शब्द मत बोलो, मैंने बाई चांस फोन ओपन कर लिया था उस दिन क्लास में और मेरे को पता चला, मैं मेरे को ही बोल रहा हूं, तो ब्रजवासी सर ने कहा था बंबैया शब्द मत बोलो, मेरे कौन तेरे कौन, ये क्या होता है, ये तो फिल्मी शब्द है, बंबैया शब्द है, मुझे दिल्ली जाना है। बंबैया शब्द नहीं बोला था ब्रजवासी सर ने, याद करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 88, लखनौरा लाडा। आगे आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल, निकट, संदिग्ध मतलब देखो, मैं यहां सुबह से बैठा हूं, पुलिस बदमाश का पीछा कर रही है, सीतामढ़ी में बाढ़ आ रही होगी, चौकीदार पहरा दे रहा है, तो काल के अंदर भी उसका प्रकार पूछा है। संदिग्ध, सीतामढ़ी में बाढ़ आ रही है की जगह आ रही होगी, तो निकट की बात कर रहा है, वो संदिग्ध कहलाता है। खरी खोटी सुनाना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। भला बुरा कहना कि उसने आज मुझे खूब खरी खोटी सुनाई, तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 89 के अंदर क्या हो जाएगा? भला बुरा कहना। सरल पूछा है, कठिन नहीं पूछा है। कहते पांव पसारिए जाति लांबी सौर, जितने तुम्हारे पास संसाधन है उतना ही यहां पर कहा गया अपनी औकात देकर खर्च करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 90 में ए आंसर ही सही है। जितनी औकात है, यूनिक औकात तो है 10,000 का फोन लाने का, किसी को दिखाने के लिए आईफोन लेके आ रहा है 1-1 लाख का आईफोन मैं दे दूंगा। माइंड मैप का बैच ज्वाइन कर लो, टॉप करके आ जाओ मेरे पास में, मैं दूंगा आईफोन 1 लाख रुपए का। ठीक है, तैते पांव पसारिए जाति लांबी सौर,
आईफोन भावे लखनऊ लाडन, आ जाओ किसी को इंप्रेस करने के लिए। पढ़ ले बेटा, 10,000 है फोन में। इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किस स्थान से निकलती है? कोई कठिन प्रश्न है क्या? क्वेश्चन नंबर 91 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 91 इंदिरा गांधी नहर से पूछा गया प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न पूछा है। हाँ जी, इंदिरा गांधी नहर से सरल सा प्रश्न पूछा है, बताओ। इंदिरा गांधी मानपुर जवान, हरिके बैराज, कोई ऐसा कोई कंफ्यूजन वाला ऑप्शन है ही नहीं इसके अंदर, कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन है ही नहीं कि आप सोचे विचारे या टेंशन ले। हरिके बैराज, डी आंसर। राजस्थान में निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील है? साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, तो जयसमंद है वो मीठे पानी की हो गई, बड़ी झील है तो बड़ी झील एक नई झील का ऑप्शन दे दिया। यहां पर पिछोला है, मीठे पानी की है। खारे पानी की झील है पूछ रहा है। पचपद्रा, बाड़मेर में तो पचपद्रा है, बाड़मेर बालोतरा जिले में आती है वैसे तो वर्तमान में, तो आप कहोगे ये खारे पानी की झील है। बड़ी झील एक नई झील है, याद रखना, मीठे पानी की झील है, और 4th ग्रेड में पूछा था। बड़ी झील मीठे पानी की है, वापस से आगे वाले एग्जाम में आएगा, ये मीठे पानी की है। नया ऑप्शन, इसी में से नया प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में बिसलपुर बाग, बिसलपुर 12 घंटा, बिसलपुर जो है टोंक की बात करें, सीधो सीधो परियोजना में एक ही स्लाइड लगी थी उसमें से ही आ गया है ना, 93 ए। तुम लोगों को पता मेरी क्लास होती है तब कई सारे कोचिंग वाले नीचे आके कमेंट करके जाते हैं आपकी क्लास में से तो कुछ नहीं आया, इस क्लास के बाद में भी कमेंट करेंगे, लेकिन जब मैं कल 90% से ज्यादा प्रूफ लेके आऊंगा ना, एक सिंगल कोई नहीं बोलेगा। ये बच्चों को भ्रमित करने के लिए आते हैं कि बच्चे इनके साथ ना पढ़े। कोई बच्चों को सब पता है कहाँ पढ़ना है कहाँ नहीं पढ़ना है, हम डिसाइड करने वाले कौन होते हैं कि कौन बेस्ट है। प्रश्न मिल गए, बच्चे को विश्वास है। बनास, माही, साबरमती, सीधा सा प्रश्न है बनास। क्वेश्चन नंबर 93 का ए ऑप्शन बनास होगा। 94वां क्वेश्चन देखो, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गांव में निवास करता है? 75 के लगभग कर लो, और 24% शहरों के अंदर है। 75-25 के अनुपात में लगभग है, वो 24.9 है, और ये 24.9 है ना, वो 24.9 है। और यहां कह रहा है गांव में निवास करती है कितने प्रतिशत? ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या की बात है। 75, ऑप्शन 94 का होगा B%। बी, ये PYQ आया है सीधा सीधा 12 घंटे। जयपुर जिले के सांगानेर क्षेत्र के निकट बांडी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? ये अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 95, और ये नेवता बांध है। अच्छा प्रश्न है, सोचने ठीक है, हमेशा पूछते हैं, ज्यादा नहीं आता है। 95 का शी है। 96 जनगणना आपके सिलेबस में काफी प्रश्न दिए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति, कौन से जिले में अनुसूचित जाति SC जनसंख्या सबसे अधिक निवास करती है? अब इसमें बीकानेर ऑप्शन में नहीं दिया है, तो बीकानेर ऑप्शन में है नहीं। अच्छा, आपके 1000 तुम खुश हो कि नहीं हो ये बता दो, बस मेरा जीव सोरा हो जाएगा, मेरे बच्चे खुश है। नागौर है यहां पर दिए गए ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर 96 के अंदर जो है कह रहा है अनुसूचित जाति। वैसे तो बी ऑप्शन होना चाहिए, नागौर ही, या फिर ए अनुसूचित जाति की जनसंख्या, वो बीकानेर वाले की अगर हम बात करें, हाँ जी ए ऑप्शन होगा, इसमें ए ऑप्शन होगा। बीकानेर वाला तो है अनुसूचित जनजाति वाला, ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मानता हूं, आगामी परीक्षा में रिपीट होगा। ये गंगानगर होगा इसका आंसर, है ना। बीकानेर और गंगानगर है, वो है अनुसूचित जनजाति का, बीकानेर और नागौर, प्रतिशत के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। अच्छा प्रश्न है, टेस्ट दिया करो ज्यादा से ज्यादा, इसलिए तो वीडियो कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज फ्री देता हूं, 25-25 टेस्ट। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की काली उपजाऊ मिट्टी वाली रेती और चूना पत्थर शैल रचित जो रॉकी फीचर कहलाती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की काली मिट्टी की यहां बात हो रही है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान यानी इस क्षेत्र की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात हो रही है यहां। अरे दक्कन लावा पठार है, यहां पर पठार है, ये हाड़ौती का पठार है, और हाड़ौती का पठार है तो सोचने की बात ही नहीं है कि इस हाड़ौती पठार की बात हो रही है, तो हाड़ौती पठार के अंदर दक्कन लावा पठार, यहां पर डी ऑप्शन होगा। ये भौतिक प्रदेश में से प्रश्न, मिट्टी वैसे भी है, भौतिक प्रदेश से भी आप सही कर सकते हो कि वहां पर पठार है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राजस्थान में मेट्रो शहर जो है मेट्रो रेल संचालित कर रहा है? तो 2015 की हम बात करें तो ये जो है शुभारंभ वगैरह जयपुर मेट्रो की बात हो रही है, जयपुर मेट्रो। भाई 20 प्रश्न छोड़ने हैं, 15 गलत हो जाए, 20 भी गलत हो जाए तो भी सिलेक्शन है।
20 छोड़ो, 20 गलत, 80 सही। किस किस का दुखड़ा रोए, आराम बड़ी चीज है। माइंड मैप के साथ पूरे साल मजे से पढ़े। कौन राजस्थान में सबसे बड़ी सरकारी इंटरसिटी बस सेवा प्रदान करने वाली है? सरकारी इंटरसिटी बस सेवा। क्वेश्चन नंबर 99, बी ऑप्शन, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, जो आप बसों के ऊपर लिखा हुआ देखते हो। ये अपने राजस्थान में चामुंडा देवी मंदिर कहां है? चामुंडा माता भगदड़ 2008 में हुई थी। चामुंडा राठौड़ों की आराध्य देवी है, जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी है। मेहरानगढ़ किले में चामुंडा माता है। और इनकी कुल देवी पूछे तो वो कौन सा है? आपकी नागणेची माता। बीकानेर वालों की कुल देवी करणी माता को कहते हैं, हालांकि उनकी आराध्य देवी है वो। आगे देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द ऑफिशियल टेक्निकल टर्म फॉर समथिंग विच इज ऑफिशियली अप्रूव्ड और ग्रांटेड। ग्रांट करना, अप्रूव करना, ये इसके लिए एक पारिभाषिक शब्दावली कौन सी आएगी? क्वेश्चन नंबर 101 के अंदर कह रहा है कि पारिभाषिक शब्दावली इसके लिए कौन सी आएगी? स्वीकृति देना, सैंक्शंस करना, ऑफिशियली अप्रूव करना, ऑफिशियली ग्रांट यानी परमिशन देना, ये सैंक्शंस हो जाएगा। सैंक्शनड यानी स्वीकृत, संस्वीकृत। 102, क्वेश्चन नंबर 102 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 102, राजस्थान की वन नीति 2023 के अनुसार राजस्थान के दर्ज वन क्षेत्र यानी कि आपका आरएफए, राजस्थान फॉरेस्ट एरिया में भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है ना? अब ये भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 9.6%। मेरे बच्चों ने मुझे हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट की, सेकंड ग्रेड वालों को मैं आंसर ये वन रिपोर्ट अपलोड नहीं कर पाया था, उनके खूब प्रश्न आगे थे। उसके बाद मुझे ऐसा झटका लगा, बच्चों ने इतने मैसेज किए थे, सर वन रिपोर्ट डाल दो, वन रिपोर्ट डाल दो। मैं नहीं डाली, दिमाग में राय नहीं, भूल गए, इतने काम रहते हैं। तो इस बार फोर्थ ग्रेड वालों ने कहा सर वन रिपोर्ट डाल दो, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप किए जा रहे थे, मैंने तुरंत वन रिपोर्ट डाल दी। सिर्फ 4-5 स्लाइड है इस पीपीटी की। डाली थी कि नहीं डाली थी? सच बता देना, डाली थी ना? हाँ, ये कठिन पेपर है, जो कह रहे थे बच्चे कि कठिन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 103, यूं आलोक राज जी से यूं जानते हैं कि ये बाकी आदमी सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ाता है, मेरे पीछे पड़ जाएगा, थोड़ा सा उग्र स्वभाव का है। रेस्पेक्ट, आई रेस्पेक्ट हिम, कि अच्छा पेपर किया इन्होंने, अच्छा बनवाया है, हम उनका विरोध नहीं कर सकते। इस मामले में तो मैं उनका विरोध नहीं करूंगा, पेपर बहुत अच्छा दिया है, हो जाएगा सिलेक्शन। आज अच्छे से नींद लेना भाई। राजस्थान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली भाई, अब ठीक है राजस्थान और पाकिस्तान है तो अब रेड क्लिफ, जिस बच्चे ने कभी पढ़ाई नहीं हो उससे कैसे पता चलेगा, लेकिन पढ़ाई से प्यार कर लेगा। रेड क्लिफ है, ये चीन के साथ में है, ये श्रीलंका के साथ में है, ये डूरंड रेखा अफगानिस्तान के साथ में। अफगान जलेबी याद रखिए। आगे बढ़ो। 104, सरल सरल प्रश्न है। भारत का कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? राजस्थान के साथ महाराष्ट्र कैसे आएगा? राजस्थान है, कम से कम मैप भी पता होना चाहिए। इधर पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, लेकिन महाराष्ट्र तो यहां पर है। राजस्थान की निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सबसे ऊंची है? तो गुरु से जरा दिल लगाकर आशा करते हुए पढ़ो, ऐसी ट्रिक है, हम पढ़ते हैं। तो गुरु से, गुरु शिखर है, शेर है, जरा, गुरु से जरा, तो जरगा आएगा 105 में, उदयपुर वाली 105 के अंदर उदयपुर, ये जरगा जी आएगा, जरगा शिखर है। ये उत्तरी अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है। और तारागढ़ पूछे तो मध्य अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है। यह भी कई बार पूछते हैं कि उत्तरी अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, मध्य अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। जरगा है तो आपका साउथ के अंदर है, उदयपुर में। दिए गए में से आपका जरगा ही सही होगा। रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है? दिए गए ऑप्शन में। ठीक है, रेगिस्तानी मिट्टी की बात अभी कर लेते हैं। क्या पूछा है? रेगिस्तानी मिट्टी तो पूछी है ना, कौन सा कथन गलत है? 12 घंटे में चीख चीख के मेरा गला खराब हो गया। सीधे मिट्टियों का प्रश्न। इसकी उर्वरता कम होती है, बिल्कुल कम होती है रेगिस्तानी मिट्टी में। पश्चिमी भाग में इस प्रकार की मिट्टी ठीक है, रेगिस्तान क्षेत्र में पाई जाती है। गलत कथन बताना है। इस प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है। लो कर लो बात, जल धारण क्षमता नहीं है। रेगिस्तानी मिट्टी के जो कण होते हैं ना, वो होते हैं दूर दूर। तो क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है जल धारण कर लेगी। दोमट जल धारण करती है, ये तो होती है दूर दूर, यूं खुले में, रेगिस्तान में खुली खुली दूर दूर, है ना। कोई जल धारण को नहीं करूं, मैं तो काम करूं ना कोई काज, सबका दाता राम, मैं काम काज नहीं करूंगी। इसके कण दूर दूर होते हैं रेगिस्तानी मिट्टी के, इसलिए जल है वो उड़ जाता है इसके अंदर से, वाष्पोत्सर्जन क्या कहते हैं उसको, वाष्पीकरण से। रेत के कणों के बीच बड़े छेद के कारण इसमें जल निकासी होती है। ये उसकी उल्टी बात कर दी।
ये इसकी उल्टी बात कर ली। तो जो विरोधाभास है, तो ये कह रहा है कि कण है वो क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, छिद्र होते हैं, इसलिए जल उड़ जाता है। खोपड़े का विकास करना, सुबह जल्दी उठो, बढ़िया 5-6 बजे, ओमकार करो, योगा एक्सरसाइज करो, पढ़े नहीं हवे तो भी करो, मैं करा दूंगा। डी ऑप्शन पढ़ो। तो पूछ रहा है कि जल धारण करने के सामने गलत है, कह रहा है कि गलत है, ये सब सही है, ये सारे कथन सही है। ऑप्शन नंबर जो आपका रेत कणों के बीच बड़े छिद्र कर जल निकासी अच्छी, जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि गलत कथन पूछ रहा है। गलत कथन सही तो है, सी ऑप्शन ही तो है ना, जल धारण क्षमता अधिक होती है, यही तो ऑप्शन है, ऑप्शन यही तो है, सी ऑप्शन है। तो बाबू ऐसे क्या कर रहे हो, रात के 11 बज रहे, मेरे नींद की कमी हो रही है, तुम लोगों तो इतना कह रहा हूं, गलत पूछ रहा है बाबू, ऐसे क्या कर रहे हो। पूछ रहा है कि गलत कथन है, जल धारण क्षमता अधिक होती है, ये सही नहीं है, ये गलत कथन है। ऐसे क्या कर रहे हो बाबू, ऐसे ना करो मेरे बच्चों, ऐसे ना करो तुम लोग। हाँ, कह रही हो कि गलत कथन कौन सो है, रेगिस्तानी मिट्टी है, वो कह रही है कि रेगिस्तानी जो मिट्टी है ना, जल को सोख के रखती है, ये सही कैसे होगी। तो गलत, जो कि गलत कथन, तो सही तो यही तो हुआ अपना। अरे यार ठीक है, आगे आ जाओ। 106 107 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करें। देखो, राजस्थान में कमरों को ठंडा और प्राकृतिक रूप से सुगंधित रखने के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली घास कौन सी है। हमें लकड़ा वाला लाडा ऊपर पैदा होया जगह रूम फ्रेशनर स्प्रे वगैरह यूज करो, बाकी बड़े टाइम में खसखस रो यूज करता, खसखस वेटिवियर खसखस है ना, खस की घास विशेष रूप से पूर्वी राजस्थान के अंदर खस का इस्तेमाल करता है, घनी खुशबू आवे, शानदार एकदम। बडेरा ने पूछ जो दादी खने घनी बैठा घना जको क्या है गुरु जी पेपर सरल आयो कठिन आयो, सारा दिन फोन में घुसड़े रहे, छोटा छोटा बालक बालिकाओं ने, बड़ा है तो आप जिम्मेदारी निभा, थोड़ा प्यार करना सीखो पढ़ाई से, कहीं नहीं तो हमारे 12 घंटे क्लास देख लो, आगे आ जाओ, तार पग में ही कांटो को नहीं भागे। क्वेश्चन नंबर 108 कहीं कह रही हो जी, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिगम जिससे में राज्य वन विभाग वन संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में स्थानीय वनवासी समुदाय का समर्थन करते हैं। यह प्रश्न लैब असिस्टेंट एग्जाम होम साइंस के अंदर 2022 में पूछा गया था, अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा है और मैंने करवाया है लैब असिस्टेंट उस क्लास के अंदर। स्वस्थानीय संरक्षण नहीं है, आर्द्रभूमि संरक्षण नहीं है, स्थानीय प्रजातियों पर आधारित पारिस्थितिकी का पुनः स्थापन, कह रहा है कि संयुक्त वन प्रबंधन, जिसमें क्या होता है कि राज्य वन विभाग वन संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन स्थानीय समुदाय है वो उनका समर्थन करते हैं, तो संयुक्त वन प्रबंधन है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हर बार लंबा ऑप्शन सही थोड़ी हुआ है, कह रहे है कि स्थानीय समुदाय स्थानीय प्रजातिवाद स्थानीय पारिस्थितिक, देखो ठीक है, ओके ओके, संयुक्त वन प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 109, राजस्थान के जैसलमेर जिले का अधिकांश भाग कौन से प्रकार की जलवायु में आती है। मैं सीधी सी बात है कि और जलवायु की बात करा के ओ है शुष्क, ओ है अर्ध शुष्क, जैसलमेर है तो शुष्क में आवेला, शुष्क क्षेत्र, डी ऑप्शन। भौतिक प्रदेशों का विभाजन करते हैं तो 12 प्रकार के जो भौतिक प्रदेशों का विभाजन हम करते हैं, मुख्य रूप से राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं और सब डिवीजन अगर करें तो 12 हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही तो कह रहे हो, लंबा वाला हर बार सही थोड़ी होता है। अरे जैसलमेर की बात कर रहा है तो शुष्क होगा, एंटीसॉल मिट्टी जहां पाई जाती है, शुष्क होगा शुष्क होगा शुष्क होगा। अर्ध शुष्क कैसे होगा ये बताओ। अर्ध शुष्क तो उधर आता है, फिर वो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बाद जोधपुर है, हमारा नागौर है, जोधपुर है, बह आवे जिला, सीधी सीधी बात है। राजस्थानी में बताऊं तो नहीं है तो यहाँ याद को नहीं हुआ, तुम्हारे मम्मी पापा से शिकायत करनी पड़ेगी मुझे और कुछ नहीं। निम्न में से कौन सी नदी है वो चंबल नदी की सहायक नहीं है। एग्जाम से पहले को करवाया था, एक दिन पहले ही पेपर पढ़ो नौकरी लगो, हवा में बातें नहीं करता, इज्जत है मेरी, इसीलिए तो एक ही दिन में 15 लाख बच्चों ने वीडियो देखा। तो ये 110 जो है सीधी सी बात है, क्वेश्चन नंबर 110 के अंदर सी जवाई है, जवाई बांडी सूकड़ी वगैरह सब लूणी के संबंध में पढ़ते हैं। पार्वती कालीसिंध बनास ये सब आपकी चंबल की सहायक है। अगला देखो, ऑफिस ऑर्डर, इसके लिए क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 111 का देखो,
ऑफिस ऑर्डर मतलब ऑफिस मतलब कार्यालय, ऑर्डर मतलब आदेश। सही करना आया गलत करना आया आप बताओ पहला, तो मैं तो सही करना आया गलत आया आप बताओ। ऑफिस ऑर्डर, लखनऊ लाडा, इतना सरल प्रश्न है। देखो अर्ध सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किसके बीच में होगा? ये थोड़े पत्र वाले पढ़ के जाने थे। अर्ध सरकारी होता है विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच, ठीक है, अर्ध सरकारी। क्वेश्चन नंबर 113, वो कौन कहते जो पेपर गुरुजी इतो कठिन आयो वे बच्चा ने पकड़न लाओ थे। अभी मैं कट ऑफ बताता हूं। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय, ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रसिद्धियों को भेजा जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे? एक से ज्यादा को भेजा जा रहा है तो परिपत्र कहते हैं। तो हमारी बात एक थे, सब लोग ध्यान कान खोल सुन लो। था लोगों ने एक बहुत प्यारी बात बताऊं, गुरुजी ओन में आज जोड़ को नहीं लगे। सीधी सी बात है कि जब भी सिलेबस में कोई पॉइंट दिया हुआ है, मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग मेरे हम उम्र, मेरे आसपास की उम्र के हैं, मैं तो आप लोगों को एक बड़ी बात बताता हूं, सीधी सी बात बताता हूं। सिलेबस में परिपत्र दिया हुआ था, कार्यालय आदेश दिया हुआ था, अधिसूचना दिया हुआ है, थाने कहीं नहीं आवा तो कम थाने आ चीज आनी चाहिए। परिपत्र कहवे किने? ये परिपत्र किस चिड़िया का नाम है? केवल उसकी परिभाषा याद कर लो सिलेबस में से। ये मैं केवल 4th ग्रेड की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी एग्जाम हो, आप लोग गांठ बांधो और कान पकड़ो सब अपने कि हाँ सर आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। कान पकड़ते हैं कि कम से कम सिलेबस में जो पॉइंट दिया हुआ ना उसको खोल के रख देंगे, उसको तो कम से कम पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है? तो परिपत्र मतलब ये, ठीक है, आराम से प्रश्न सही हो रहा है। सिलेबस पढ़ के चले जाओ, सिलेबस को समझ लो, परिपत्र का मतलब क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है। 114, फिल इन द ब्लैंक द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट टेंस। टेंस यूज करना है। इफ ही स्टिक्स टू हिज एक्सरसाइज रेजिम, ही, देखो क्या होता है कि हमारे गुरुजी ने बचपन से पढ़ाया हुआ है कि एक तरफ प्रेजेंट सिंपल टेंस हो तो एक तरफ यहां पर आपका फ्यूचर सिंपल भी, तो ये डी ऑप्शन होगा इसके अंदर। ही विल आइडियल वेट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, कर देगा वेट, फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर सिंपल होगा। एक तरफ प्रेजेंट सिंपल होगा, ये बड़ा शानदार सा रूल है। अंग्रेजी में थोड़ा होशियार जुड़ा हूं, 90% ऊपर नंबर आता बचपन में, घमंड को नहीं बात रो मैंने। आगे आ जाओ। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। लो जी, एक्टिव पैसिव की बात कर रही है, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। हिज एम्प्लॉइज वर मॉकिंग हिम, मॉकिंग हिम, तो ही पास्ट टेंस है, मॉक वर्ब है, ही का हिज का ही हो गया, और पास्ट है तो हिज के अकॉर्डिंग, हिम के अकॉर्डिंग ही हो गया। तो ही वॉज बीइंग मॉक्ड, वर मॉकिंग, हिज एम्प्लॉइज वर मॉकिंग हिम, हिज एम्प्लॉइज वर मॉकिंग हिम। तो ही वॉज आएगा, ये तो होगा ही नहीं, ही वॉज फाउंड टू बी, ही इज तो होगा ही नहीं, हिज एम्प्लॉइज, तो ऑब्जेक्ट आएगा तो ही आएगा, होगा ही नहीं। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ए कट कर दिया, सी कट कर दिया, बचा बी और डी, तो ऑप्शन बचा बी और डी। तो ही वॉज फाउंड टू मॉक बाय हिज एम्प्लॉइज, ही वॉज फाउंड टू बी मॉक्ड। तो यहां पर वॉज वर आईएनजी, तो इसके अकॉर्डिंग ये पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूस जब भी होता है ना तो बीइंग आता है ना, तो वॉज बीइंग होगा, बीइंग वॉज बीइंग, ही वॉज बीइंग, हिज का ही हो गया, वॉज बीइंग हो गया, बी ऑप्शन हो गया। 1 मिनट में कर लो, आराम हो कर लो। आगे देखो, 1 मिनट नहीं 30 सेकंड में। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। देखो, सी सेड टू मी, क्वेश्चन नंबर 116 को ध्यान से देखना, आप लोग प्लीज ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। मैं था सगला ने कहा ना, एक पूरा कोर्स एक क्लास में 5 लाख लोग बिन क्लास में देखी थी, तो सीधी सी बात थी कि सी सेड टू मी वी आर टू लीव फॉर द थिएटर अर्ली, हमें थिएटर के लिए जल्दी निकलना है। तो यहां पर दिए गए क्वेश्चन नंबर 116 के अंदर सेड टू का मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सिर्फ एक पेज करवाया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सिर्फ एक पेज करवाया था। उसमें मैंने कहा था कि सेड टू का टोल्ड कर दो, सेड टू का टोल्ड कर दो।
कट्ठा ही नहीं है, टोल्ड कट्ठा ही नहीं है, ए ऑप्शन में है। फोर्थ ग्रेड में अधीनस्थ बोर्ड ने क्या किया, बड़े सरल सरल ऑप्शन दिए हैं, प्रश्न तो अच्छे दिए लेकिन ऑप्शन भी इतने सरल दिए कि दूध पीता बच्चा इसको कर सकता है, कि सेट टू का टोल्ड करना था। ठीक है, तो बस हो गया। अधीनस्थ बोर्ड की तारीफ करनी पड़ेगी कि बच्चे, वो तुम लोग इतनी शिकायत क्यों कर रहे थे ये बताओ पहले तो। मैं बहुत दुखी हो गया तुम लोगों की वजह से, मेरे टेंशन हो गई, मेरे बच्चे शिकायत कैसे कर रहे हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन नेगेटिव सेंटेंस टू अफर्मेटिव, मतलब नकारात्मक से सकारात्मक आपको सेंटेंस बनाना है। देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न, कांटों के बिना गुलाब नहीं खिलता है। ठीक है, कल मैं जिम वाली फोटो डाली इंस्टाग्राम, मतलब गुरुजी इतना दुख क्यों पावत है जिम माने, बेटा नो गेन, नो पेन नो गेन। तो सीधी सी बात है, जहां देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न, कांटों के बिना गुलाब नहीं खिलता है, तो यहां कह रहा है देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा होगा? रोजेज हैव थॉर्न्स, और देयर इज नो रोज, नो रोज का मतलब यहां आ गया, रोजेज नहीं होगा, देयर इज नो रोज, थॉर्न्स, एवरी रोज हैज अ थॉर्न, इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका शी, वो राइट होगा। एवरी रोज के बारे में बात करिए, देयर इज नो रोज, देयर इज नो रोज, नो रोज मतलब यहां पर एवरी रोज के बारे में बात हो रही है। एवरी रोज हैज अ थॉर्न, उसके कांटे होते हैं उसके संदर्भ में। प्यार करना सीखो भाई, पढ़ाई से प्यार करना सीखो। Choose the most appropriate option to convert the given interrogative sentence to an assertive sentence. Interrogative प्रश्नवाचक को यहां पर सेंटेंस assertive में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 118 के अंदर यहां पूछ रहा है कि आपका why waste money on designer bag? It is foolish to waste money on designer's bag. ये तो आपको अगर आता है तो ही आप कर पाओगे, कुछ कुछ चीजें हैं अंग्रेजी में भी समझने लायक, हालांकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला तो सीधा ही प्रश्न था। ओके हाँ बिल्कुल सही है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन असर्टिव सेंटेंस टू एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी यानी आश्चर्यजनक जो बातें होती है उनके लिए एक्सक्लेमेटरी शब्द आता है। क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119 की बात करें, असर्टिव सेंटेंस कौन सा है? ही इज कॉन्टेम्पिटेबल दैट यू आर अ स्कैमर। तो इसका जो होगा रूल, इफ यू नो रूल तो कर सकते हो डी ऑप्शन 5, व्हाट अ स्कैमर यू आर। तुम लोगों का ना झूठ ना बोलूं मैं, SC ST EWS ए लोगों की कैटेगरी आवे बा है 80 लेन थारा 90 के बीच में। ये तो है वे प्रश्न जो आपने अटेम्प्ट किए, ये प्रश्न तो वे हैं जो आपने अटेम्प्ट किए। अब इसमें से आपके जो गलत हो गए, मैं मान लूं कि इसके 15 से 20 क्वेश्चन गलत है इन बच्चों के, 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन तक इन बच्चों के गलत है, सभी के, इसके भी 20 प्रश्न है वो छोड़ने थे। हाँ, आलू की तरह मत हो जाओ कि यूं हर सब्जी में घुस जाओ। 20 प्रश्न छोड़ दो, बाकी वाले कैटेगरी वाले 25 भी छोड़ सकते थे, बाकी वाले कैटेगरी वाले 25 भी छोड़ सकते थे। हो जाते 20 गलत हो जाते, मैं बैठू मेरे हो जाए भाई, ठीक है पेपर है, इतना सब्जेक्ट है, मन को नहीं आवे गणित वगैरह, हो जाए। लेकिन यहां पर 20 प्रश्न आपने छोड़ दिए, बच्चे 100 प्रश्न, 100 में से आपके 15-20 गलत भी हो गए। 15-20 गलत भी हो जाए, आज थोड़ा कट ऑफ बता दूं एक बार, थोड़ी सी और बता दूं, और आइडिया लगा देता हूं, मेरा दिमाग खुल गया। ये प्रश्न पत्र कठिन नहीं था, ठीक है, फालतू में मेरे से थंबनेल कठिन लगवा दिया। अच्छा पेपर था वैसे। यहां हम बात करें 95 है ना, सीधा सा आंसर आज मैंने दिन में बताया था वही है, 95 गुणा 1.66। एक 95 प्रश्न आपने मान लो अटेम्प्ट किए, 95 में से आपके 15 गलत हो गए, 20 गलत हो गए, सीधा सा काट दो 15 क्वेश्चन तो 80 गुणा 1.66 करो। अब 80 में से 1.66 किए 132 नंबर आते हैं। 132 में से 15 किए नेगेटिव, 132 माइनस 0.55 का गुणा करना है 15 से, 123 से 24 नंबर आता है। डंके की चोट पे आराम से सिलेक्शन है। इस वर्ग के बच्चे के नंबर आते हैं 124 नंबर, काट पीट करके।
यानी आपके 80 में से भी 5 वो जो और नेगेटिव के चले गए तो 75 76 तक सही हो रहा है, जिसके नंबर बनते 120 प्लस। जनरल वर्ग का बच्चा 120 से लेकर 125 के बीच में सेफ है, आराम से सेफ है, हंसतो खेलतो, सॉरी इवन 115 तक भी सेफ हो सकता है। SC ST कैटेगरी, EWS MBC वालों की बात करें तो वो, और मैं इसका एक और बढ़िया मूल्यांकन करूंगा जब मैं इस पेपर के 90% से ज्यादा प्रूफ लेकर हाजिर होऊंगा। तुम लोग क्या कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में बता देना। 2 लाख बच्चों ने वीडियो देख लिया 1 घंटे के अंदर। इतना प्यार, इतना विश्वास किसी को नहीं मिलता है। पूरे राजस्थान की कोचिंग इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ माइंड मैप को मिल रहा है रिसेंट टाइम में। ये मां सरस्वती की ब्लेसिंग्स है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, ये जो पेपर आया है 4th ग्रेड के स्तर का ही था, बिल्कुल 4th ग्रेड के स्तर का ही था। हालांकि पटवारी वाला भी ऐसा ही आया था, उनका लेवल थोड़ा अच्छा होना चाहिए था। आप लोग कमेंट कर देना आपके कितने नंबर सही हो रहे हैं, क्या है, आप क्या सोचते हो पढ़ाई को लेकर के। मैं फिर से कहूंगा बेटा प्यार करना सीखो पढ़ाई से। नया बैच स्टार्ट हो चुका है, कल सुबह से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं 21 सितंबर से। हलवा मत समझना, CET ग्रेजुएशन, CET 12th तगड़े लेवल के क्वेश्चन आते हैं, शानदार वाले। 4th ग्रेड उसके आगे कुछ है भी नहीं, और यहां पर इसके अंदर 60% अंक लाना जरूरी है, और 1/3 या 1/4 नेगेटिव कर देंगे, 1/4 करेंगे, मुझे विश्वास है। लाले पड़ जाता है इस नंबर लाने के लिए। मेरे साथ जम के पढ़ो। सरकारी स्कूल में जितनी फीस होती है उतनी फीस ऐप में ले रहा हूं, जिससे खर्चे निकल जाए। मैं चाहता तो रोज के मतलब यूट्यूब पे इतने अच्छे व्यूज आते हैं कि ऐड ऑन करके खूब पैसा कमा सकता हूं, जैसे दूसरी कोचिंग या दूसरे यूट्यूब चैनल्स। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन पैसा कमा सकता हूं यूट्यूब से। लेकिन वो तुम्हें डिस्टर्बेंस जो होता है कि भाई एग्जाम से पहले तुम मेरी मैराथन देखने आते हो, पूरे राजस्थान में 90% से ज्यादा बच्चे मेरे पे विश्वास कर रहे हैं, और मैं ही ऐड ऑन कर देता तो तुम्हें कितना बुरा मन से गालियां देते, गुरुजी इतना क्या पैसे के लालची हो गए। तो मुझे पैसे का शौक नहीं है, पैसे का वो लालच नहीं है। पैसा यहाँ यूट्यूब वाला लाखों रुपए त्याग रखा है। किसी में है हिम्मत और मेरी अगर कोई बराबरी करना चाहे और कोचिंग वाला कोई चुपके सुन रहा है तो भाई बेटा ऐप में यूट्यूब से ऐड बंद करके दिखा दो, इतना ही हिम्मत है तो ठीक है। चलो ऐप में पढ़ो, वो नॉमिनल फीस रखी है जिसको आप अफोर्ड कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। मेरी फीस सबसे कम है, अफोर्डेबल है, और सबसे ज्यादा प्रूफ भी मैं ही देता हूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी मैं ही मिलाता हूं। तो अच्छा लगा, काफी अच्छा पेपर था। 120 में से ऐसे पेपर में गणित वगैरह को छोड़ दे 20-25 छोड़ सकते हो। 15 गलत हो गए, गलत कम से कम करने हैं, छोड़ सकते हो, ज्यादा नहीं अटेम्प्ट करने कठिन पेपर में, ठीक है। और सरल आ जाए तो 105 भी अटेम्प्ट कर सकते थे, वरना इसमें 95 करोगे जनरल वाले बच्चे, OBC और SC ST वाले EWS वाले हैं तो वो 85 तक भी करें तो भी चलेगा, काट पीट करके उनके 75 70 से 75 उन वर्ग के बच्चों के बीच में EWS SC ST और 75 से 80 के बीच में सही बच रहे हैं। अगर जनरल वाले डंके की चोट पे सिलेक्शन है 115, 120, 125 तक, घनी अच्छी की बात है। थैंक यू, दिल से धन्यवाद एंड लव यू ऑल गाइज। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, सब समझते हैं, और देसी घी इस बार फिर से भारी पड़ा है सभी के ऊपर। कल मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद। अभी हर रोज मुलाकात होती रहेगी, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार फिर से मां सरस्वती को वंदन, थैंक यू।